यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत दिनों से आपको कोई कहानी सुना नहीं पाई, किंतु आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपने प्रिय लेखक श्रीयुत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक बहुत ही सुंदर कथा, चंद्रनाथ। यूँ तो मैंने इस कथा को बहुत बार पढ़ा है, लेकिन शरद बाबू की कथाओं को जितनी बार भी पढ़ो, उन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है। तो चलिए सुनते हैं चंद्रनाथ। पिता के श्राद्ध के एक दिन पहले ही किसी बात को लेकर अपने चाचा मणिशंकर मुखोपाध्याय से चंद्रनाथ का मतभेद हो गया। इसका फल यह हुआ कि दूसरे दिन मणिशंकर ने अपने बड़े भाई का तमाम पारलौकिक कार्य तो अपनी देखरेख में कराया, परंतु अन्न का एक कण भी ना तो खुद स्पर्श किया और ना परिवार के किसी आदमी को ही स्पर्श करने दिया। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने के बाद चंद्रनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा गलती हो गई, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपके लड़के की तरह हूँ, अब की बार माफ़ कीजिए। पिता तुल्य मणिशंकर ने जवाब में कहा, बेटा तुम कलकत्ता में रहकर बीए एमए पास करके विद्वान और बुद्धिमान हो गए हो और मैं शुरू से ही मूर्ख ठहरा। हमारे साथ तुम्हारी नहीं पटेगी। यही देखो ना, शास्त्रकारों ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। शास्त्र में कही गई बात के अनुसार आधुनिक पंडित और पुराने मूर्ख का घनिष्ठ संबंध ना रहने पर भी मणिशंकर ने अपने मन की जो भावना प्रकट की थी, चंद्रनाथ ने उसे मन ही मन समझकर यह प्रतिज्ञा की कि चाचा के साथ वह किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा। इसके पिता के जीवन काल में भी इन दोनों भाइयों में सहृदयता नहीं थी, किंतु खान पान चलता था। अब वह भी बंद हो गया। चंद्रनाथ के पिता काफी धन संपत्ति छोड़ गए थे, किंतु घर में अपना कहने को कोई नहीं था। केवल एक संतानहीन मामा मामी थे। घर जब सुनसान हो गया, चंद्रनाथ ने एक दिन घर के गुमाश्ते को बुलाकर कहा, महाशय कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जाऊंगा। जमीन जायदाद की देखभाल आप जैसे पहले करते थे वैसे ही कीजिएगा। शायद मैं देर से लौटूंगा। मामा ब्रजकिशोर ने आपत्ति की, इस वक्त तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा घर पर ही रहना उचित है। चंद्रनाथ ने एक न मानी। जमीन जायदाद का भार सरकार महाशय को सौंपकर और घर का भार ब्रज किशोर को देकर बिल्कुल सामान्य भाव से उसने विदेश यात्रा शुरू कर दी। जाते समय एक नौकर को भी साथ ले लिया। ब्रज किशोर को अकेले में बुलाकर उनकी पत्नी हरकाली ने कहा, एक काम नहीं किया? ब्रज किशोर ने पूछा, कौन सा काम? यह जो विदेश गए तो कुछ लिखवा क्यों नहीं लिया? आदमी को कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर विदेश में कुछ अच्छा बुरा हो जाए तो तुम रहोगे कहाँ? ब्रज किशोर ने कान में उंगली डालकर जीभ काटकर कहा, छी छी, ऐसी बात जुबान पर मत लाओ। हरकाली नाराज हो गई, बोली, तुम बेवकूफ़ हो, इसी से जुबान पर आई। अगर चालाक होते तो जुबान पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किंतु बात ठीक थी। यह ब्रजकिशोर ने पत्नी की कृपा से 2-4 दिन में ही जान लिया। तब पश्चाताप करने लगे। 1 साल तक चंद्रनाथ कई जगहों में अकेले भ्रमण करता रहा। उसके बाद घर आकर स्वर्गीय पिता के लिए पिंडदान किया, किंतु घर में रहने की इच्छा नहीं हुई। सोचा कि कुछ दिन काशी में बिताने के बाद ही कुछ किया जाएगा। काशी में मुखोपाध्याय वंश का पंडा था हरिदयाल घोषाल। एक दिन दोपहर को चंद्रनाथ हाथ में कैनवास का एक बैग लेकर उनके घर आ धमका। चंद्रनाथ काशी से अपरिचित नहीं था। इसके पहले भी कई बार वह पिता के साथ यहाँ आया था। हरिदयाल भी उसे अच्छी तरह पहचानते थे। अकस्मात उसके इस तरह के आगमन से उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। चंद्रनाथ के लिए ऊपर एक कमरा खाली कर दिया गया।
और यह भी तय हुआ कि जितने दिनों तक इच्छा हो वह वहीं रहेगा। इस कमरे के जंगले से रसोई घर दिखाई देता था। चंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता से बड़ी देर तक उधर देखता रहता। रसोई की चीजों के लिए वह उत्सुक नहीं रहता, उस रसोईदारिन को ही देखना उसे बड़ा अच्छा लगता था। वह सुंदरी विधवा थी, किंतु मुंह जैसे दुख की ज्वाला से दग्ध हो गया था। जवानी है कि बीत गई, यह भी जैसे भांपना मुश्किल था। वह चुपचाप अपना काम किए जाती थी। उसके साथ में एक 10 वर्षीय बालिका रसोई में सहायता देने को आती थी। चंद्रनाथ प्यासी आंखों से यह सब देखता रहता। कुछ दिनों तक वह चंद्रनाथ के सामने नहीं आई, भोजन रखकर चली जाती, किंतु धीरे धीरे सामने आने लगी। एक तो चंद्रनाथ उम्र में छोटा था, इसके अलावा अधिक दिनों तक एक ही जगह पर रहने से कुछ अपनापन भी आ जाता है। फिर तो वह चंद्रनाथ को खिलाने बैठने लगी। वह माँ की तरह बैठकर उसे यत्नपूर्वक भोजन कराती। अपनी माँ की बात चंद्रनाथ को याद नहीं आती। बचपन में ही उसकी माँ मर गई थी और पालन पोषण पिता ने किया था। माँ के स्थान को पिता ने एक सीमा तक पूरा कर रखा था, किंतु उसे इतना कोमल स्नेह नहीं मिला था। पिता की मृत्यु के कारण चंद्रनाथ के मन का जो अंश खाली पड़ गया था, केवल वही पूर्ण होने लगा हो ऐसी बात नहीं, बल्कि एक नवीन मात्र स्नेह रस से वह अभिभूत होने लगा। एक दिन चंद्रनाथ ने हरिदयाल से पूछा, अपना कहने लायक तो कोई नहीं है, परंतु ये कौन है? हरिदयाल ने कहा, यह ब्राह्मण की कन्या है, कोई संबंधी नहीं। तो इन्हें पाया कहाँ? हरिदयाल ने कहा, लंबी कहानी है। संक्षेप में बात यह है कि कोई 3 साल हुए पति और बेटी के साथ ये तीर्थ करने आई। काशी में ही पति की मृत्यु हो गई। घर पर भी कोई अपना नहीं था कि वहाँ लौट जाएं। इसके बाद तो देखते ही हो। लेकिन आपने कैसे पाया? मणिकर्णिका घाट पर यह लड़की भीख मांगती थी। चंद्रनाथ ने कुछ सोचकर कहा, घर कहाँ है? ठीक तो नहीं जानता, नवद्वीप के पास किसी गांव में है। 2 दिनों बाद भोजन करते समय ब्राह्मण कन्या के मुंह की ओर देखकर चंद्रनाथ सहसा पूछ बैठा, आप किस जाति की हैं? ब्राह्मण कन्या का मुंह जर्द हो गया। इस सवाल की ठीक मतलब वह समझ गई, किंतु तुरंत ही दूध लाने के लिए उठ खड़ी हुई, जैसे सुन ही न पाई हो। दूध के लिए कोई जल्दी नहीं थी? सोचने के लिए वह रसोई घर में आ खड़ी हुई। वहाँ उसकी बेटी सरयू बाला दूध ढक रही थी। उसने उसके जर्द चेहरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। माँ ने एक बार बेटी के मुंह की ओर देखा और दूध का बर्तन हाथ में देकर एक लंबी सांस छोड़कर मन ही मन कहा, हे दीन बंधु, हे अंतर्यामी, मुझे क्षमा करो। चंद्रनाथ ने दूध का बर्तन लेकर पास रखकर बैठने के बाद फिर वही प्रश्न किया। एक एक करके सभी बातें जान लेने के बाद अंत में चंद्रनाथ ने पूछा, आप लोग घर क्यों नहीं जाते? वहाँ क्या कोई नहीं है? ऐसा कोई नहीं जो मुट्ठी भर खाने को दे सके। चंद्रनाथ ने सिर नीचे करके कुछ देर तक सोचकर पूछा, आपकी एक लड़की है, उसकी शादी कैसे कीजिएगा? ब्राह्मण कन्या ने लंबी सांस दबाकर धीरे धीरे कहा, बाबा विश्वनाथ जाने। भोजन करीब करीब समाप्त तो हो चला। चंद्रनाथ ने सिर उठाकर कहा, आपकी लड़की को ठीक से कभी नहीं देखा। हरिदयाल कहते हैं कि बड़ी भली और शांत है, देखने में सुंदर है क्या? ब्राह्मण कन्या ने कुछ हंसकर कहा, मैं हूँ माँ, और माँ की आंखों का तो कोई विश्वास ही नहीं है भाई। फिर भी शायद सरयू बुरी नहीं है। मन ही मन बोली, काशी में तो कितने ही आदमी आते जाते हैं, किंतु इतना रूप तो कभी नहीं देखा। इसके 3-4 दिन बाद एक दिन चंद्रनाथ ने सरयू को अच्छी तरह से देख लिया। मन में हुआ कि संसार में इतना रूप और किसी का नहीं। रसोई घर में बैठी सरयू तरकारी काट रही थी। वहाँ कोई दूसरा नहीं था। माँ गंगा नहाने गई थी और हरिदयाल हमेशा की तरह बाहर यात्रियों की खोज में। चंद्रनाथ पास आकर खड़ा हो गया, पुकारा, सरयू। सरयू चौंक गई, जल्दी से सजग होकर बोली, जी तुम भोजन बना सकती हो? सरयू चुप रही। बिना परिचय के कैसे इतनी बातें कही जाए? बात चंद्रनाथ समझ गया।
इसी से दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही यहाँ काम करती हो? सरयू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तुम कितना मासिक पाती हो? माँ पाती हैं, मैं नहीं पाती, केवल खाना पाती हूँ। केवल खाने पर ही तुम काम करती हो? सरयू चुप रही। चंद्रनाथ ने कहा, अगर मैं खाना दूं तो शायद मेरा भी काम कर दोगी? सरयू धीरे से बोली, माँ से पूछूंगी। हाँ, अवश्य पूछ लेना। उस दिन चंद्रनाथ ने हरिदयाल ठाकुर से दो एक बातें पूछकर घर लौटकर सरकार महाशय को पत्र लिखा। मैं काशी में हूँ, यहीं इसी महीने में शादी करना तय कर लिया है। मामा जी से यह बात कह दीजिएगा और आप गहने और आवश्यक रुपया इत्यादि लेकर शीघ्र आ जाइएगा। उसी महीने में चंद्रनाथ ने सरयू बाला से शादी कर ली। इसके बाद घर जाने का समय आया। सरयू ने रो कर कहा, माँ का क्या होगा? क्यों, हमारे साथ ही जाएंगी? बात ब्राह्मणी के कानों तक गई। उन्होंने बेटी को अकेले में बुलाकर कहा, सरयू, वहाँ जाकर तुम कभी कभी मुझे याद कर लेना, परंतु मेरा नाम कभी जुबान पर मत लाना। जब तक जिंदा रहूंगी काशी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और जब कभी तुम लोग यहाँ आओगे भेंट होगी। सरयू रोने लगी। माता ने उसके मुंह पर आंचल देकर चुप कराया और गंभीर होकर कहा, बेटी, लोग सुनेंगे कि क्यों रो रही है? बेटी ने माता की गोद में मुंह छिपा लिया। कोई बात नहीं, माँ के लिए ही अगर माँ को भूलना हुआ तो इससे बढ़कर मातृशक्ति क्या होगी बेटी? चंद्रनाथ के अनुरोध करने पर भी उन्होंने यही कहा, काशी छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा सकूंगी। चंद्रनाथ ने कहा, अगर कहीं नहीं जा सकती तो स्वतंत्र होकर काशीवास ही कीजिए। ब्राह्मणी ने उसे भी अस्वीकार करके कहा, हरिदयाल मुझे बेटी की तरह मानते हैं और अत्यंत विपत्ति के समय उन्होंने आश्रय दिया है। मैं उन्हें अपने पिता की तरह ही मानती हूँ, उन्हें किसी तरह भी नहीं छोड़ सकूंगी। चंद्रनाथ समझ गया कि वह गरीब स्वाभिमान जानती है, किसी की दया की पात्र वह नहीं बनेगी। इसीलिए वह केवल सरयू को लेकर घर वापस आ गया। यहाँ आकर सरयू ने देखा विशाल भवन, कितने ही सजे सजाए घर, कितना ही माल असबाब। उसके विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा, कितना अनुग्रह किया है मुझ पर, कितनी दया। चंद्रनाथ ने इस बालिका बहू का आदर करके पूछा, घर बार सब देख लिया, पसंद आया? सरयू ने अत्यंत लज्जित होकर आंचल में मुंह छिपाकर सिर हिलाया। चंद्रनाथ स्त्री के मन की बात जानना नहीं चाहता था, बल्कि जवाब में उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। इसी से दोनों हाथों से सरयू का मुंह ऊपर उठाकर कहा, क्या कहा, पसंद आया ना? मारे लाज के सरयू का मुंह नीचा हो गया, किंतु पति के बार बार पूछने पर उसने किसी तरह कहा, सब तुम्हारा है। चंद्रनाथ ने हंसकर बात बदल कर कहा, हाँ, सब तुम्हारा है। इसके बाद कितने ही वर्ष बीत गए। सरयू बड़ी हो गई, पति का बहुत ख्याल रखना उसने सीख लिया है। चंद्रनाथ समझ गया है कि उसके बात करने के पहले ही सरयू उसके मन की बातें जान जाती है। अगर वह दासी होती तो सारा संसार खोजने पर भी चंद्रनाथ को एक और वैसी दासी नहीं मिलती, किंतु महज दासी के लिए ही कोई शादी नहीं करता, स्त्री से कुछ और भी उम्मीद रखता है। मन में आता है कि स्त्री का आचरण बिल्कुल दासियों की तरह होना अच्छा नहीं है। सरयू का व्यवहार बहुत विनम्र और मधुर था, किंतु दाम्पत्य सुख किसी तरह भी परिपूर्ण नहीं हो पाता था। इसी से इतने मिलन और इतने आदर यत्न के बावजूद उन दोनों के बीच एक दूरी रह गई थी, और वह दूसरी किसी तरह भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन हठात उसने सरयू से कहा, तुम इतनी डरती क्यों हो? मैं क्या कोई बुरा व्यवहार करता हूँ? सरयू ने मन ही मन कहा, इस बात का जवाब क्या तुम खुद ही नहीं जानते हो? इसके बाद सोचने लगी, तुम देवता हो, कितने उच्च हो, कितने महान हो, और मैं, यह तुम आज भी नहीं जानते। तुम मेरे प्रतिपालक हो, मैं केवल तुम्हारी आश्रिता, तुम दाता हो और मैं भिखारिणी। उसका संपूर्ण हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण था। इसी से प्यार सिर उठाकर ऊपर नहीं उठ सका। वह अंतः सलिला की गुप्त धारा की तरह हृदय के अंतरतम प्रदेश में छिपकर बहता था, उच्छृंखल नहीं हो पाता था। उसी तरह अविराम गति से वह बहता रहा,
किंतु चंद्रनाथ उसे नहीं खोज पाया। अत्यंत अभागे जैसे जीवन में कभी भगवान को नहीं खोज पाते, किंतु आज अकस्मात वह उज्जवल दीपालोक में जब देख पाया कि सरयू की कमल की तरह विकसित आंखें छलछलाई हैं, तब दयालु होकर उसने उसे नजदीक खींच लिया। सरयू ने गोद में सिर पटक दिया। चंद्रनाथ ने कहा, रहने दो, उन सब बातों की जरूरत नहीं, कहकर दोनों हाथों से पकड़कर स्त्री का सिर ऊपर उठा लिया। अपनी आंखों पर सरयू ने एक गर्म निश्वास अनुभव किया। चंद्रनाथ ने कहा, एक बार मेरी ओर देखो तो। सरयू की दोनों पलकें और जोर से मिच गईं। वह किसी तरह भी नहीं देख पाई। थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़कर चंद्रनाथ ने कहा, तुम बहुत डरते हो, इसी से देख नहीं सकी सरयू, किंतु देख सकती तो अच्छा होता। नहीं तो एक काम करो, मेरे उन्नीदे मुंह को एक बार अच्छी तरह देख लो। इस मुंह से डरने लायक कोई बात नहीं। छाती पर सोई हो, अंदर की बात क्या सुन नहीं पाती? इसी से बहुत दुख होता है। सरयू, तुम मुझे नहीं समझ सकी। तब भी सरयू बोल नहीं सकी, केवल मन ही मन पति के चरणों में प्रणाम करके बोली, मैं तुम्हारे चरणों में आश्रिता दासी हूँ। दासी को हमेशा दासी की तरह ही रहने दो। मैं दासी बनकर ही खुश हूँ। चंद्रनाथ की मामी हरकाली को तिल मात्र भी खुशी नहीं हुई। भगवान ने उसे वैसी विडंबना में डाल दिया। यह संसार बहुतों को कंटकाकीर्ण जंगल की तरह लगता है और उन्हें प्रयास करके रास्ता बनाना पड़ता है। किसी को रास्ता मिलता है, किसी को नहीं मिलता। बहुत दिनों से हरकाली भी इस संसार कानून में कोई सुगम मार्ग खोज रही थी और चंद्रनाथ के पिता की मृत्यु के समय एक सुगम मार्ग मिला भी, परंतु इस आकस्मिक विवाह चंद्रनाथ की पत्नी सरयू बहू के प्रति अत्यंत प्रेम ने जैसे उसके पाए हुए रास्ते पर एक भारी पत्थर रख दिया। हरकाली की बहन की एक 5 साल की लड़की पिता के घर आज 10 साल की हो गई है। खैर, कई वजहों से हरकाली के मन की सुख शांति कम होने लगी। वह आज भी वही गृहिणी है और उसके पति ही मालिक है। यह सब कुछ वैसे ही है। आज तक सरयू उसी का मुंह देखती है, कोई असंतोष या अभिमान नहीं दिखलाती। देखने पर लगता है कि जैसे इस परिवार में वह कोई पराई हो। यही देखकर हरकाली के पति खुश होकर जब कहने लगते हैं, हमारी बहू जैसे तो हरकाली आंखें लाल करके धमकी कहने लगती, चुप, रहने दो। जो बात समझ में नहीं आती वह नहीं कहते। तुम्हें सौंपने के बदले मेरे माँ बाप अगर मेरे हाथ पैर बांधकर पानी में डाल गए होते तो अच्छा होता। ब्रज किशोर मुरझाया मुँह लेकर उठ जाते। वो उत्तर भी क्या देते थे। हरकाली की उम्र लगभग 30 साल की हुई, किंतु सरयू आज भी 15 साल की नहीं हुई। तब भी उसके आने के समय से ही दोनों में मन ही मन झगड़ा रहा। जी जान से कोशिश करने पर भी हरकाली की विजय नहीं हो पाती। एक मामूली लड़की की शक्ति देखकर हरकाली मन ही मन अवाक रह जाती। बाहर के लोग यह नहीं जानते थे कि इस भीतरी झगड़े में सरयू को डिग्री मिली है, परंतु उसने डिग्री जारी नहीं की है। अपनी डिग्री को खुद ही तमादो कर लिया और विजित अंश उसे ही लौटा दिया और यहीं हरकाली की हार हो गई। हरकाली समझती थी कि सरयू कुछ भी हो पर हौवा नहीं है। अनेक बातों का भी वह सिर झुकाए ऐसा अकाट्य जवाब देती थी कि हरकाली स्तंभित रह जाती, परंतु हरकाली उस लड़की के साथ ना तो संधि ही कर सकी और ना उसकी विजय ही मान सकी। सरयू यदि झगड़ालू होती, स्वार्थी और निर्दय होती तो भी हरकाली कोई रास्ता खोज पाती, किंतु सरयू खुद ही उस पर इतनी दया रखती थी कि हरकाली को दूसरों की दया के लिए फुर्सत ही न मिलती। सरयू अंदरूनी सभी बातें समझती थी कि इस घर की मालकिन वही है और हरकाली कोई नहीं है। इसी से बाहर स्वयं कुछ ना होकर उसने हरकाली को ही सब कुछ बना दिया था। इसी से हरकाली और भी मारे डाह के मरी जा रही थी। केवल एक ही जगह सरयू ने अपने लिए रखी थी और वहाँ हरकाली किसी तरह जा नहीं पाती थी। पति के चारों ओर उसने एक ऐसी रेखा खींच दी थी कि उसके अंदर प्रवेश कर सकने पर ही चंद्रनाथ को पाया जा सकता था।
इस रेखा के बाहर हरकाली जो चाहे सो करे, परंतु इसके अंदर आने का उसे कोई अधिकार नहीं था। चालाक हरकाली अच्छी तरह समझती थी कि इस लड़की ने अपने माया मंत्र से उसके नख दंत का तमाम विष खींच लिया है। इसी तरह 6 साल का लंबा समय बीत गया। 11 साल की उम्र में वह पति के घर आई थी और अब बहुत सारा समय बीत गया था और वह 17 साल की हो गई। उम्र के सम्मान का ज्ञान जितना पुरुषों में रहता है उतना नारियों में नहीं। पुरुषों में बहुत कुछ अलगाव रहता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादि। 30 साल का एक युवक 20 साल के युवक को नीची नज़र से देखता है, पर औरतों में ऐसी बात नहीं होती। अपने विवाह के समय तक वह बड़ी बहन, भाभी, माता, बुआ या दादी की सेवा करती हैं और उनके बीच रहकर थोड़ा बहुत जो भी सीख लेती हैं, इसके बाद ही बिल्कुल प्रथम श्रेणी में आ जाती हैं। तब 16 साल से लेकर 56 साल तक सभी हमजोली होती हैं। कहीं कहीं इस नियम में थोड़ा बहुत व्यतिक्रम भी देखा जाता है, परंतु अधिकतर ऐसा ही होता है। आखिरकार चंद्रनाथ के गांव की बड़ी ननद हरिबाला में ऐसी बात देखी गई। उस दिन दोपहर को पश्चिम की खिड़की खोलकर सरयू आकाश की ओर देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। हरिबाला एक थाली में मिठाई और जूही की एक मोटी सी माला लेकर हाजिर हुई। माला उसे पहनाकर बोली, आज से तुम मेरी सहेली हुई। क्यों सखी? सरयू को कुछ आश्चर्य हुआ, फिर भी थोड़ा हंसकर बोली, हाँ हाँ नहीं दीदी, सखी कहकर पुकारना होगा। यह चाहे आदर हो या अनादर, परंतु सरयू के जीवन में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी से इस आकस्मिक आत्मीयता को वह समझ नहीं सकी। क्षण भर में ही बड़ी बहन की उम्र की एक स्त्री के गले में हाथ डालकर सखी कहते हुए उसे शर्म लगती थी, परंतु हरिबाला उसकी सखी बनने को उसे छोड़ती ही नहीं थी। इसमें नवीनता हो या अस्वाभाविकता, परंतु हरिबाला ने कोई विचार नहीं किया। इसी से सरयू के मुंह से इस प्रिय संबोधन में विलंब देखकर कुछ गंभीर और उदास होकर उसे कहा, तब मेरी माला लौटा दो, मैं कहीं और जाऊं। सरयू उदास हुई थी, परंतु अप्रतिभ नहीं हुई। कुछ हंसकर मधुर स्वर में बोली, सहेली खोजने? नन्नत हरिबाला कुछ देर चुप रहकर बोली, वाह खूब रहा, लोगों का कहना तो यह है कि बहू को बोलना नहीं आता। सरयू हंसने लगी। ननद ने कहा, तो सुनो, इस गांव में तुम्हारा एक भी साथी नहीं। बड़े आदमी का घर होने के कारण और तुम्हारी मामी के बातचीत करने के गुण के कारण कोई तुम्हारे यहाँ आता नहीं, यह मैं जानती हूँ। मैं तो आऊँगी ही, किंतु बिना किसी संबंध के काम नहीं चलता। इसी से आज सखी बना लिया। बुढ़ी हो गई हूँ, परंतु राम नाम की माला लेकर बैठने पर भी दिन नहीं काट पाती। मैं तो रोज आऊँगी। सरयू ने कहा, रोज आइएगा ना? हरिबाला गरज उठी, क्या कहा? आप आइएगा? कहो सखी, तू रोज आना। सरयू हंस पड़ी, रक्षा करो ननद जी, गले में छुरी मारने पर भी ऐसा नहीं कह पाऊंगी, मर जाऊं तब भी। ननद भी हंस पड़ी, बोली, अगर ऐसी बात है तो मत कहो, किंतु तुम्हें तुम तो कहना ही होगा। बोलो सखी, तुम रोज आना। सरयू सिर झुकाए हंसते और लजाते हुए बोली, सखी तुम रोज आया करो। हरिबाला की जैसे कोई आशंका मिट गई। उसने कहा, आऊंगी। दूसरे दिन से हरिबाला रोज ही आती, सैकड़ों कामों के रहने पर भी एक बार हाजिरी दे जाती। धीरे धीरे यह संबंध घनिष्ठ हो आया। बाद में सरयू भी भूल गई कि हरिबाला उसकी हम उम्र नहीं है, बल्कि ऐसी दोस्ती सब में नहीं होती। कहा नहीं जा सकता कि यह दोस्ती हर काली को कैसी लगती थी, परंतु चंद्रनाथ को अच्छी लगती थी। इस विषय में पत्नी के साथ उसकी अक्सर ही बातचीत होती। दीदी की सहायता से उसे खुशी होती। एक वजह और थी, चंद्रनाथ स्त्री को बहुत स्नेह करता था। संपूर्ण हृदय से प्यार न करने पर भी स्नेह की कमी नहीं थी। वह सोचता कि सबकी किस्मत में एक तरह की पत्नी नहीं होती। किसी की स्त्री नौकरानी होती है, किसी की दोस्त होती है और किसी की मालिक। दासी मिली है तो उसे दुखी होने से क्या फ़ायदा। और सबसे बढ़कर एक बात हमेशा
उसे याद रहती और वह थी सरयू के विगत जीवन की कहानी। उसका बचपन बहुत दुख में बीता है। दुखिया की बेटी होने के कारण वह या तो जीवन भर दुख झेलती रहती या किसी अभागे दुष्ट चरित्र के हाथ पड़कर जिंदगी भर आंसू बहाती या दासी का काम करके सैकड़ों तकलीफें भोगती। इसके अलावा खूबसूरत होने के कारण नरक के मार्ग में भी जा सकती थी। यह सब हुआ। ये सब बातें मन में आते ही चंद्रनाथ अत्यंत करुणा से सरयू का लज्जित मुंह ऊपर उठाकर पूछता, अच्छा सरयू, अगर मैं तुम्हें ना देखता, शादी नहीं करता, तो अब तक तुम किसके पास रहती? सरयू जवाब नहीं देती, डरकर पति की छाती के पास सरक आती। चंद्रनाथ स्नेहपूर्वक उसके माथे पर हाथ रख देता, जैसे साहस देकर मन ही मन कहता, डर क्या है? सरयू और नज़दीक आ जाती। इन सब बातों से सचमुच उसे बहुत डर लगता। चंद्रनाथ यह समझते ही उसे अपनी छाती में खींच लेता और कहता, डरो मत, तुम्हारा जन्म दुखिया के घर कैसे हुआ नहीं जानता, किंतु मेरे जन्म जन्मांतर की पतिव्रता स्त्री तुम ही हो। संसार में तुम जहाँ कहीं भी रहती, मुझे जाना ही होता। तुम्हारे अज्ञात आकर्षण में मैं काशी गया था सरयू। तुम ही तो मुझे खींचकर काशी बुला गई थी। उस समय उसके हृदय के भीतर से जिस भाव का स्रोत बह आता, उसकी तुलना में सरयू का समस्त स्नेह, प्रेम, यत्न और भक्ति शायद एक साथ भी नहीं टिक पाता। किंतु चंद्रनाथ के अंतर मन में उस दुखी लड़की से शादी करके जो गर्व और तृप्ति चुपचाप प्रवेश कर गई, लाख कोशिश करने पर भी उसका उच्छेद वह नहीं कर पाता। हृदय के किसी अज्ञात अंधकार भरे कोने में आज भी वह भावना है। इसी से जिस क्षण वह सिर उठा लेती है, उसी क्षण चंद्रनाथ सरयू को अपनी छाती में खींच लेता है और बार बार कहने लगता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाई। मैंने तो तुम्हें अपनी सरयू को काशी में देखते ही पहचान लिया कि तुम मेरी हो। युग युग से, जन्म जन्मांतर से तुम मेरी हो। पता नहीं कैसे हम अलग हो गए थे और अब मिल गए हैं। सरयू उसकी छाती में मुंह छुपाकर मधुर स्वर से कहती, क्या कहते हो, पहचान नहीं पाई? मारे उत्साह के चंद्रनाथ सरयू के लज्जित मुंह को अपने मुंह के पास खींचकर कहता, सरयू, पहचान पाई? तो इतना डरती क्यों हो? मैं कोई दुर्व्यवहार तो करता नहीं। मैं तो तुम्हें अपने से अधिक प्यार करता हूँ सरयू। सरयू फिर पति की छाती में मुंह छुपा लेती। चंद्रनाथ फिर पूछता, बतलाओ सरयू, क्यों डरती हो? सरयू फिर जवाब नहीं दे पाती। पति का स्पर्श, वह झूठी बात, वह कैसे मुंह पर लाएगी? कैसे कहेगी कि नहीं डरती? वह सचमुच उससे डरती है। यह कितना बड़ा सत्य है, कितना बड़ा डर है, इसे उसके अलावा और कौन जानता है। क्या कह गया मैं? हरिबाला के आगमन से चंद्रनाथ को खुशी होती। सरयू को एक सखी मिल गई है। दोनों को अपने मन की बातें कहने के लिए आदमी मिल गया है। यही चंद्रनाथ के आनंद की वजह थी। एक दिन सरयू सारी दोपहरी हरिबाला की प्रतीक्षा करती रही। आकाश में बादल घिरे थे, घने बादल, टप टप बारिश हो रही थी। हरिबाला नहीं आई। सरयू ने सोचा शायद बारिश की वजह से नहीं आई। मिनट मिनट करके सारा दिन गुजर गया। हरकाली भी घर में नहीं है। सरयू ने तब साहस करके धीरे धीरे पति के पढ़ने के कमरे में प्रवेश किया। बिना किसी खास मकसद के इस कमरे में कोई नहीं आता, सरयू भी नहीं आती। चंद्रनाथ ने किताब पर से मुंह उठाकर कहा, आज शायद तुम्हारी सखी नहीं आई। नहीं, शायद इसी से मेरी याद आ गई। सरयू कुछ हंसी, मतलब ये कि याद उसे हमेशा आती है, परंतु हिम्मत नहीं होती। सरयू ने कहा, शायद पानी की वजह से नहीं आई। शायद नहीं, आज चाचा की छोटी लड़की निर्मला को आशीर्वाद दिया गया, शीघ्र ही शादी होगी, शायद दीदी भी वहीं गई हैं। सरयू ने कहा, शायद हाँ। इसके बाद चंद्रनाथ कुछ देर चुप रहकर बोला, दुख होता है कि हम बिल्कुल पराए हो गए। मामी कहाँ हैं? शायद वह अभी वहीं हैं। चंद्रनाथ चुप होकर सोचने लगा। सरयू ने धीरे धीरे पास आकर बैठकर कहा, क्या सोच रहे हो?
चंद्रनाथ ने एक बार हंसने की कोशिश करते हुए सरयू का हाथ अपने हाथ में खींचकर कहा, कोई खास बात नहीं सरयू, सोचता था कि निर्मला की शादी है और चाचा ने एक बार खबर भी नहीं दी, केवल मामी को ही बुला ले गए, मानो केवल हम दोनों ही पराए हैं। उसकी आवाज़ में कुछ कातरता थी। सरयू ने उसे लक्ष्य करके कहा, अपने पैरों में मुझे जगह देकर ही और पराए हो गए हो, नहीं तो अब तो मेल हो गया होता। चंद्रनाथ ने हंसकर कहा, मेल होने का कोई काम नहीं, तुम्हारे ना रहने पर भी चाचा के साथ मेल करके मैं सुखी नहीं होता। मैं अच्छी तरह हूँ। शादी करते वक्त अगर मैं चाचा की राय लेता तो शायद तुम्हें कभी नहीं स्वीकारते। सरयू डर गई, भयभीत हो गई। चंद्रनाथ बोले, और मैं तुम्हें कभी नहीं पाता। कोई बाधा अवश्य आती, जाति या खानदान के बहाने जैसे भी होता, यह शादी टूट जाती। भीतर ही भीतर सरयू सिहर उठी। शाम हो गई थी और घर में अंधेरा छा गया था। इसी से उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, किंतु जो हाथ चंद्रनाथ के हाथ में था उसी के सिहर जाने के कारण सरयू के मन की संपूर्ण बातें चंद्रनाथ के सामने प्रकट हो गईं। चंद्रनाथ ने हंसकर कहा, अब मैं समझ गया कि उनकी राय न लेकर अच्छा किया या बुरा। सरयू ने कुछ चुप रहकर कहा, कौन जाने, मेरे जैसी सैकड़ों हजारों दासियों की तुम्हें कमी नहीं होती। चंद्रनाथ ने सरयू के कोमल हाथों को स्नेह से कुछ दबाकर कहा, पता नहीं, मेरी एक ही दासी है और उसकी कमी की बात सोच सकता हूँ। इच्छा हो तो सैकड़ों हजारों की बात तुम सोचो। दूसरे दिन हरिबाला आई, किंतु चेहरे का भाव कुछ भिन्न था। झट से गले लगाकर उसने सखी सखी कहना शुरू किया। ताश खेलने के लिए भी उसने आज मना नहीं किया। मौन रही। सरयू ने कहा, कल सखी नहीं दिखाई दी? हाँ दीदी, कल बहुत काम था। उस घर में निर्मला की शादी है। सो तो सुन चुकी हूँ, सब ठीक हो गया। हरिबाला ने उस बात का जवाब न देकर सरयू के मुंह की ओर देखकर कहा, सखी, एक बात सच बतलाओगी? कौन सी बात? अगर सच कहूँ तो पूछो, नहीं तो पूछने से कोई फायदा नहीं। सरयू चिंतित हो गई, बोली, सच क्यों नहीं कहूँगी? देखो दीदी, मुझ पर विश्वास तो करती हो? क्यों नहीं? तो बताओ, चंद्रनाथ तुम्हें कितना प्यार करता है? सरयू कुछ लज्जित हो गई, बोली, बहुत दया करते हैं। दया की बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या नहीं? सरयू हंस पड़ी, बोली, बहुत अधिक या कम? कैसे जानूंगी? सचमुच नहीं जानती? नहीं, सचमुच, पर यह नहीं जानती। हरिबाला जैसे बड़े चक्कर में पड़ गई, सिर हिलाकर बोली, स्त्री नहीं जानती कि उसका पति कितना प्यार करता है उसे? यही मुझे भय लगता है। हरिबाला का चेहरा शंकित था। यह देखकर सरयू को शंका हुई। वह बोली, डर किसका? इसे किसी और दिन पूछना। इसके बाद उसकी ठुड्डी पकड़कर मधुर स्वर में बोली, इतना रूप, इतना गुण और इतनी बुद्धि लेकर क्या इतने दिनों तक घास काटती रही? सरयू हंस पड़ी। आज सरयू और हरिबाला को यहीं छोड़ देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में। आज विदा।